जितने कंसेप्ट पढ़े पहले इन पे बेस सवाल करेंगे, फिर आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा। सवाल नंबर 1 बच्चों, बताओ इसका क्या आंसर है, करेंगे। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 4800 है, इस क्यूबॉइड की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो क्यूबॉइड के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। कंसेप्ट समझा है हमने अभी कि भाई ये प्री मेंस के पेपर में सवाल आया, मेंस के पेपर में इतना इजी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 4800, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट 20। 4800 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 240, तो क्यूबॉइड के आधार का जो क्षेत्रफल आएगा वो 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है, खत्म। चलेगा अगला सवाल। सवाल नंबर है 2 आपके सामने। कौन पढ़ेगा करेगा भाई इसके भाई। टू पैक ए सेट ऑफ बुक, किताबों के सेट को पैक करने के लिए गौतम ने कार्टन्स बनाए सर्टेन हाइट के, जो 48 इंच लंबा था, 27 इंच चौड़ा था। यदि हर कार्टन का वॉल्यूम 22.5 क्यूबिक फीट है, 22.5 क्यूबिक फीट है, तो आपसे पूछा ईच कार्टन के प्रत्येक कार्टन की हाइट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 1 फुट का मतलब 12 इंच होता है। 1 फुट का मतलब कितना होता है, 12 इंच। तो भाई किताबों का एक ढेर है, किताब है बहुत सारी, उनको मिला के एक के ऊपर एक रख के एक किताबों का एक ढेर बनाया गया है, क्यूबॉइड ही बन जाएगा। तो भाई पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम ने क्या किया, एक निश्चित हाइट का एक ढेर बना लिया किताबों का, एक के ऊपर एक किताब रख के जो है एक कार्टन बना दिया ढेर, जो 48 इंच लंबा है, 27 इंच चौड़ा है। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 क्यूबिक फीट है, तो आपसे पूछा प्रत्येक कार्टन की हाइट क्या होगी। तो वॉल्यूम दिया है 22.5 क्यूबिक फीट, 22.5 क्यूबिक फीट का मतलब 22.5 फीट का क्यूब, ये वॉल्यूम है। आंसर आपको इंच में बताना है, तो पहले वॉल्यूम को भी इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 फुट में 12 इंच है, फुट का प्लूरल होता है, फुट बोलेंगे तो 1, लेकिन अगर 3 फुट बोलेंगे 5 तो फिट हो जाएगा। फुट का प्लूरल फिट होता है, बहुवचन। तो फिट में 12 इंच है, तो फिट की जगह 12 इंच रख देंगे, तो 12 इंच का क्यूब जब आप करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे 12 क्यूब आ जाएगा, और भाई इंच का क्यूब करेंगे तो इंच क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये वॉल्यूम हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है। इंच क्यूब में वॉल्यूम निकाल लिया, फुट की जगह आप 12 रख देंगे तो 12 इंच का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब आ जाएगा और इंच का भी क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया जी इंच में, समझ में आया। अब वॉल्यूम होता क्या है भाई, एलबीएच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो जो ये बना है ये 48 इंच लंबा है, 27 इंच चौड़ा है, और इस जो किताबों का ढेर बनाएगा, जो किताबों का कार्टन बनाएगा, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो एल गुणा बी गुणा एच, ये वॉल्यूम हो गया, बराबर कर दो यहां से, बस कैलकुलेट करके एच निकालो, बस इतना ही सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। सब बच्चों ने कैलकुलेशन भी कर ली, 30 इंच आ रहा है। देख लेते हैं क्या आएगा मेरे दोस्तों। अब देखो कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, ये 12 का क्यूब है, ठीक है ना। तो 12 क्यूब को आप ऐसे लिख लिया करो, 12 क्यूब का मतलब 12, 12 देखो 12 क्यूब का मतलब भाई ये हो जाएगा, 12 क्यूब का मतलब 12 का स्क्वायर गुणा 12, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई लोग। तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 गुणा 12, ऐसे लिख लिया भाई यहां से, इक्वल टू। अब ध्यान से सुनेगा, 48 से 144 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब 12 तिया 36 है, 36 किससे जाता है, 9 से, 4 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 ते 27, 3 से हमारा 22.5 चला जाएगा, 7.5 बार। हर बच्चा अलग तरीके से काटेगा, जरूर नहीं कि जैसे मैं काट रहा हूं ऐसे ही आप काटे, ठीक है ना। तो 7.5 की 4 में गुणा करेंगे 30 इंच हो जाएगा। तो हाइट 30 इंच आ गई, आंसर है कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, खत्म। 12 का क्यूब किया है भाई, 12 का स्क्वायर लिख दिया था, अच्छा क्यूब करना है।
वॉल्यूम में पावर 3 होती है ना, तो आपको भी 12 का क्यूब करना है। समझ में आ गया? आसान सवाल है ये। अभी मैं सवाल कर रहा हूं जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और उत्तर निकालना है, कोई लॉजिक नहीं इसमें। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, बनाओ। बोला यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7.5, 22 और 13 मीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? केवल फॉर्मूला लगाना है। यदि एक घनाभ की लंबाई 7.5 है, चौड़ाई 22 है, हाइट 13 है, तो आयतन क्या होगा? तो आप ये भी देख सकते हैं कि 22 से कटने वाला नंबर होगा, 11 से कटने वाला होगा, 13 से कटने वाला होगा, मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। वैसे वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, LBH 7.5 गुणा 22 गुणा 13, ये होता है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए 7.5 की वजह से प्रॉब्लम है। अब 7.5 गुणा 22, 22 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 गुणा 11 लिख सकते हैं, 22 को 2 गुणा 11। 7.5 की 2 में गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा। 15 की जब 11 में गुणा करेंगे 165 हो जाएगा, 165। तो ये 7.5 गुणा 22 165 हो गया। देखो हो गया ना अब आसान। अब 165 की 13 में गुणा करेंगे, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स देखूंगा। 5 की 3 में गुणा करने पर एंड में 5 आएगा, तो ये आंसर तो है नहीं। ये ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर हैं कि मैं लगभग चेक करूंगा, लगभग, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। अगर 160 की भी 13 में गुणा करी जाए तो 1600 और 480, 2000 से बड़ा आंसर आएगा। कैलकुलेशन 2000 से बड़ी आएगी, थोड़ी सी बड़ी। ना ये आंसर है ना ये, एक ही आंसर है पहला। 2000 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। खत्म भाई। 160 की 13 में गुणा करें, 160 गुणा 13 2080 से बड़ा, हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 22 आ रहा है, 22 में 11 छुपा होता है, 11 से कटने वाला नंबर होगा। हाइट 13, 13 से कटने वाला नंबर होगा, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ अगला सवाल करो बच्चों। नेक्स्ट, 90 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो पहले ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन ना मीटर में दिए हुए हैं, तो आपको आंसर मीटर में निकालना पड़ेगा। मीटर में कब आंसर आएगा बच्चों? जब आप हर एक को मीटर में बदलोगे। तो जैसे आप जानते कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात हर कोई बालक जानता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर में मीटर चेक करूं तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर। 1/100 का मतलब 10 की पावर -2। 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है ना, 10 की पावर 2 से डिवाइड करने वाला 10 की पावर -2 मीटर। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे लंबाई है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 90 को 100 से भाग देंगे तो 0.9 मीटर। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते, तो 50 को 100 से भाग दीजिएगा तो चौड़ाई आएगी 0.5 मीटर। हाइट तो ऑलरेडी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट ऑलरेडी मीटर में है 4 मीटर। तो आपको निकालना है मेरे प्यार भाई, यहां पे वॉल्यूम नहीं निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो LB का मतलब L की B में गुणा, 0.9 गुणा 0.5, 0.45 प्लस BH, 0.5 की 4 में गुणा यानी कि 2 प्लस HL, 0.9 की 4 में गुणा यानी कि 3.6। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? तो बताओ बच्चे जोड़ने पर कितना आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा 2 और 3 5। इंटीजर जोड़ लो ना, 2 में 3 5। अब दशमलव वाला जोड़ लो, दशमलव के बाद ये 0.6 है, ये 0.45 है। 0.6 में 0.45 जोड़ेंगे तो 1.05। तो 5 में 1.05 जोड़ेंगे तो 6.05 आएगा, 6.05। बेटा ऐसे सोचा करो, ये जो 3.6 है ना, इसको ऐसे देखा करो, 3 अलग है, 0.6 अलग है।
इंटीजर अलग जोड़ा, 2 और 3 5, अब 0.45 में 0.6 जोड़ा तो 1.05, अब 5 में 1.05 जोड़ लिया 6.05, 2 की 6.05 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12.1, डी ऑप्शन 12.1 मीटर स्क्वायर, 12.1 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को जोड़ने के लिए कोने में लेके जा रहे हो, दिमाग में जोड़ा करो, दशमलव अलग जोड़ लो और इंटीजर अलग जोड़ लो, ठीक है। तो देखिए प्री के पेपर में तो ऐसे ही सवाल आते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं पर मेंस में थोड़े चांस कम है। केवल फॉर्मूला, कोई कटिंग फटिंग का सवाल नहीं आएगा, केवल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, बस हो सकता है आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दे, तो आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, बताएंगे मेरे दोस्त इसका क्या आंसर है जी। लाडली फॉर्मूला याद करो भाई, बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी जिसका टोटल सरफेस एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूबॉइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। आपके पास एक घनाभ है, उस घनाभ की लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है, टोटल सरफेस एरिया 650 सेंटीमीटर है, तो क्यूबॉइड की हाइट एच आपसे पूछा है, करो, केवल फॉर्मूला लगाना है मेरे दोस्तों। तो टोटल सरफेस एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी का मतलब 10 इंटू 7 70 प्लस बी एच, बी 7 है मेरे दोस्तों यानी कि 7 बी 7 एच सॉरी, प्लस एच एल, एल 10 है यानी कि 10 एच। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 10 सत्ते 70 प्लस 7 एच प्लस 10। अब 2 से देखिए, 2 से हमारा 650 कितनी बार चला जाएगा, 325 बार। अब 325 में से जब 70 इधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो 255 बचेगा, 325 माइनस 70 टू 255 बचा, तो 255 बराबर 7 और 10 17 एच हो गया मेरे प्यारे भाई। तो जाहिर सी बात है 5 तो आएगा ही एंड में, ये आंसर है। 17 एकम 17 बचा जी 8, 17 पंजे 85 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यूबॉइड की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, सब लोग करेंगे बच्चे। सवाल नंबर है 6, बिल्कुल यूपीएसआई में आएगा। यूपीएसआई कौन सा, नासा का पेपर है कि नहीं आएगा उसमें, उसमें भी क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है, हैं? यूपीएसआई वालों की जरूरत नहीं क्या घनाभ का आयतन सीखने की, हर एग्जाम में सेम मेंसुरेशन का सवाल तो आता ही है क्यूबॉइड का, बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन आते हैं भाई। इजी केवल उनके लिए जिनको फॉर्मूला आता है, जिनको फॉर्मूला ही नहीं आता बताओ उनके लिए कितना टफ, उनके लिए तो सबसे कठिन है दुनिया का सवाल। बनाओ, जैसे ये देखिएगा, टू पैक ए सेट ऑफ बुक सुरभि मेड ए कार्टन दैट वाज 48 इंच लॉन्ग, 27 इंच वाइड एंड 30 इंच टॉल, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर फीट में आपको बताना है इस कार्टन का, जब इसको सारी साइड से बंद कर देते हैं। बोला है किताबों का एक सेट पैक कर रहे हैं हम, वो 48 इंच लंबा है, 27 इंच चौड़ा है, 30 इंच लंबा है, एक बार चारों ओर से अगर ये बंद कर दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आंसर ढंग से देखो, आंसर इंच में नहीं बताना, आंसर बताना है स्क्वायर फुट में, स्क्वायर फुट में आंसर बताना है। बताइएगा बच्चों कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो पहले
आप लंबाई, चौड़ाई और हाइट को भी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, हाइट है, इसको भी फुट में बदल लीजिएगा, फुट में कन्वर्ट कर लो मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। अब जैसे लंबाई 1 फुट में 12 इंच है, तो इंच को अगर मुझे यहां से 1 इंच की वैल्यू निकालनी है तो 1 इंच क्या आएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 1/12 फुट। समझ में आया। आप बोलोगे सर जैसे लंबाई 48 इंच, 48 को 12 से भाग दे देंगे, 4 फुट हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। 27 इंच है तो भाई 27 इंच को फुट में बदलना है, तो 27/12 किससे चला जाएगा बच्चों, 3 से चला जाएगा, 9/4 फुट हो जाएगा। हाइट 30 है, अब 30 को 12 से भाग दीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा हाइट। क्लियर है ना स्टूडेंट। अब आपको निकालना है बच्चों यहां से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई यहां से करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB। LB का मतलब मेरे दोस्तों इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। LB प्लस BH, BH मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 45/8 आएगा। 9 पंजे 45/8, 9 पंजे 45, नीचे 4 दूनी 8, प्लस HL, HL का मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20/2, 10 आएगा, 10। समझ में आया प्यारे भाई। ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अब 4 की 5/2 में गुणा करेंगे 10 आएगा। अब सुनो, जैसे 9 + 10 19 हो गया, 19, 9 10 19, 19 का दुगुना हो गया 38, 38 हो गया। ऐसी कैलकुलेशन होती है, 9 की 10 में 19, 19 का दुगुना 38। अब 2 की इस गुण में गुणा कर लो 45/8 में, 2 की 45/8 में गुणा करेंगे तो 45/4, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। अब 45 को 4 से भाग देना है, 44 होता तो 11 बार जाता है, 44 + 1 है। अब 1 को 4 से भाग देंगे 0.25, तो ये आ जाएगा 44/4 11। अब 1 को 4 से भाग देंगे 0.25, तो 38 में 11.25 जोड़ेंगे तो 49.25 आंसर है, पहला ऑप्शन 49.25। तो मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी सवाल में मुश्किल नहीं था। ये आंसर आया है आपका स्क्वायर फीट में। हाइट दिया है, टॉल ही मेरे दोस्तों हाइट, टॉल मतलब ऊंचाई हो गया एक तरीके से, किताबों का ढेर कितना ऊंचा है। ठीक है बच्चे, अगला सवाल ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बच्चों, सारे ही फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट हैं। जी बनाएंगे। यूनिट्स का ध्यान रखना है, जिसमें पूछेगा उसे बताएंगे। 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओ। अभी मैंने समझा कि अगर आपको एक क्यूबर्ड दिया, उसका डायगोनल पूछा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला √L² + B² + H²। अब तीनों चीजें दी हैं, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 का स्क्वायर यहां से 9, तो कितना आएगा भाई, 169 में 58 जोड़ेंगे तो 227, तो √227 मीटर सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर है डी, खत्म। ठीक है भाई, मैंने बोला है कि आपको 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, तभी जो है काम बन पाएगा। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बताएंगे। केवल फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी। अब इससे नीचे लेवल का सवाल नहीं आता है कि आप उससे उम्मीद करो इससे नीचे लेवल का कुछ हो है, नहीं है, यही है मिनिमम लेवल। एक और ले लेते हैं, 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यहां पर भी डायगोनल ही पूछा है, अलग लैंग्वेज में। भाई आपके पास एक कमरा है, वो कमरा 16 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 11 मीटर ऊंचा कमरा है। इसमें जो अधिकतम लंबाई की जो हम छड़ रख सकते हैं, अधिकतम लंबाई की, मैक्सिमम लंबाई की जो रॉड रख सकते हैं, उस रॉड की लेंथ क्या होगी।
तो मैक्सिमम लंबाई की जो रॉड इसमें रखी जा सकती है वो डायगनली तो होगी। भाई आप अपने कमरे के इस वाले कोने से उस वाले कोने तक रख दीजिए, देखो ना, जितना क्यूबॉइड का डायगनल होगा मैक्सिमम उतनी ही लंबाई की रॉड आप उसमें रख सकते हैं। तो सीधा नहीं बोला है, पूछा डायगनल ही है लेकिन अलग लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो क्या आ जाएगा भाई, सेम वही कंसेप्ट, अंडर रूट क्यूबॉइड का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121, कितना आ जाएगा भैया, 6 4 10 11 का 1 5 1 6 6 12 तो 14, 2 और 1 3 1 4, 441 आ गया। अब 441 का अंडर रूट क्या होता है 21, 21 का स्क्वायर 441, 21 मीटर इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बन गया, कोई परेशानी है ही नहीं इस सवाल में। आगे चलते हैं, ये बताइएगा दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9। सवाल एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ है, एमटीएस का, एमटीएस 2022 का लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था 2-3 महीने पहले, उसी में सवाल आया, 2 महीने पहले पेपर हुआ है। करिए जरा, बोला घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसकी लंबाई 13, चौड़ाई 11 और हाइट 20 सेंटीमीटर है। डायगनल क्यूबॉइड का सबसे लंबा डायगनल क्या होगा जिसकी लंबाई 13, चौड़ाई 11 और हाइट 20 है। तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस हाइट है 20, 20 का स्क्वायर 400, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा अभी 169 में 121 जोड़ेंगे तो 200 और ये आपका हो जाएगा 90, 400 में 290 जोड़ेंगे रूट 690। कैसे मैं इतना जल्दी जोड़ लेता हूं बताओ, ऐसा नहीं पागलों की तरह, 160 में 120 जोड़ो 280, 9 और 1 10, 280 में 10 290 और 400 690, 690 सेंटीमीटर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, आंसर दशमलव में, तो ये अप्रोक्स आंसर है लगभग। बताओ परफेक्ट स्क्वायर किसके स्क्वायर के नजदीक आएगा, 23 का स्क्वायर 529, 34 का स्क्वायर 1156, 22 का स्क्वायर 484 बी ऑप्शन, 26 के स्क्वायर से बड़ा है। 690 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 26, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर 676, ये 690 है, यानी कि 26 से बड़ी किसी संख्या का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर 676 होता है तो 690 का अंडर रूट 26 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 26 से हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है बी, ये उत्तर आ जाएगा। ऐसे करना है आपको, अप्रोक्स सोचना है, फिर लगभग आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है बच्चों। सवाल आपके 2022 के मेंस के पेपर में आया था, सीजीएल के, बनाओ जरा। ऐसा नहीं कि प्री में इतना आसान सवाल आ रहा है, मेंस में भी करके बताइएगा जल्दी से, ओनली 3 सेकंड में किया, वेरी गुड। The breadth B of a room is twice the height and half its length. Find the length of longest diagonal of room. बोला एक कमरे की चौड़ाई है B, वो उसकी हाइट का दुगुना है और लंबाई का आधा है। तो कमरे का डायगोनल बताओ, डायगोनल बताना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होनी चाहिए। कमरे की चौड़ाई है B, कमरे की चौड़ाई ऊंचाई का दुगुना है, हाइट का डबल है, यानी कि हाइट जो है वो चौड़ाई का आधा है। अगर चौड़ाई b है तो कमरे की हाइट है b/2। सवाल बोला है कि कमरे की जो चौड़ाई है वो लंबाई का आधा है, कमरे की जो चौड़ाई है लंबाई का आधा है, तो मैं भी ये कह सकता हूं कि कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगुना है। अगर कमरे की चौड़ाई b है तो लंबाई जो है दुगुना है 2b, मैं ये भी तो कह सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई मैं आपसे कहूं कि कमरा है, कमरे की जो चौड़ाई है वो लंबाई का आधा है, उल्टा ये कह सकता हूं कि कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगुना है। अगर चौड़ाई b है कमरे की तो लंबाई दुगुना है 2b। समझ में आया, क्लियर है। बोला है कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई का डबल है, चौड़ाई अगर b है, चौड़ाई ऊंचाई का डबल है, तो ये कह सकते हैं कि ऊंचाई जो वो चौड़ाई का आधा है।
चौड़ाई b है तो ऊंचाई होगी b/2। सब कुछ b में निकालना पड़ेगा कि आंसर b की टर्म में ही पूछा है, b में ही आंसर पूछा है। अब डायगोनल की लंबाई पूछी है तो अंडर रूट 2b, देखो b तो आना ही आना है बच्चों, b यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है, b तो आना ही आना है। b पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे पाइथागोरस लगाऊंगा। यहां b का 2 गुना है या b का 1 गुना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस या b का 1/2 गुना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो आएगा b 5 चौक 20 21/4, 21/4 का अंडर रूट रूट 21/2 तो रूट 21b/2 आंसर, पहला ऑप्शन खत्म। b यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है, तो बार बार b को घसीटने की जरूरत नहीं है, b तो आएगा ही आएगा डायगोनल में। या b का 2 गुना है या 1 गुना है या 1/2, केवल 2, 1 और 1/2 पे पाइथागोरस लगाओ, आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन भी कम होगी। चलेगा दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 11वां, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है बच्चे। उल्टा क्वेश्चन पूछा है, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, करके बताओ दोस्त। रिवर्स क्वेश्चन अब, नहीं निशांत नहीं, चौड़ाई बोला है बेटा b, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, गणित है ये, जीएस थोड़ना है। चलिए बताइएगा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 21 और 16 है, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 29 है। ये कमरे का डायगोनल की लंबाई 29 है, कमरे की हाइट। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला है भाई, कमरे का डायगोनल 29 है, 29 बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट लंबाई 21 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, हाइट आपको निकालनी है मेरे दोस्तों यहां से। तो आप जानते हैं भाई, ट्रिपलेट पढ़ाया है, बोलो 29 की शक्ल देख के दिमाग में आना चाहिए, 20 21 29, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर होता है। और 20 की शक्ल देख के आना चाहिए दिमाग में, 3 4 5 12 16 20, यानी कि ये 16 है तो ये हाइट रही होगी भाई 12 12 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 400, 400 में 441 जोड़ेंगे 841 का अंडर रूट 29, यानी कि हाइट 12 मीटर है। सॉल्व भी कर सकते, 12 मीटर आ रहा है सभी बच्चे का। सर चंद्रयान 3 का लाइव चलाइए, आज लैंडिंग है।
चंद्रयान 3 तो भैया अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, तुम कब अपनी मंजिल पे पहुंचोगे? हैं जी, ये बताइएगा। 21 सेंटीमीटर, 21, 16, 12, यही तो किया है। इक्कीस सेंटीमीटर लंबाई है, 16 मीटर है, सॉरी यहां पे 21 जो है ये मीटर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पे, ठीक है ना। 21 मीटर का हमारा सेंटीमीटर में थोड़ना होता है, 21 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भी, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सीडीएस के पेपर का सवाल है। देखो सिंपल से कंसेप्ट पे भी इतना क्रिएटिव केवल सीडीएस के पेपर वाले हो सकते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर फिर एसएससी भी बनता है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 21/16 गुना है। कमरे की जो चौड़ाई है उसकी हाइट का 4/3 गुना है। यदि h कमरे की हाइट है और l सबसे लंबी छड़ है जिसे कमरे में रखा जा सकता है, तो निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि आपको l और h के बीच में रिलेशन निकालना है। तो भाई साहब ये देखिएगा, पहले तो आपको यहां से रेशियो पता चलेगा। एक कमरा है, कमरे की ये लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट है। बोला है कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 21/16 गुना है। लेंथ इज 21/16 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ अगर 16 है तो कमरे की जो लंबाई है वो 21 है। ये पहली लाइन में बोला गया है कि ठीक है ना, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 21/16 गुना है। तो यहां से मैं कमरे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालूंगा बी नीचे, तो 21/16 आ जाएगा। उसके बाद कमरे की जो चौड़ाई है उसकी हाइट का 4/3 गुना है। कमरे की जो चौड़ाई है उसकी हाइट का 4/3 गुना है, तो चौड़ाई से हाइट का जो रेशियो आएगा वो 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आया। अब ये दो अलग अलग चीजें, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21/16 है, चौड़ाई हाइट का रेशियो 4/3 है। अब यहां चौड़ाई 16 है, यहां 4 है, गलत बात है, तो सेम बना लेते भाई। यहां भी अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा, रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगी चौड़ाई, तो हाइट आ जाएगी 12, यानी कि 21/16/12 आ गया। समझ में आया ना, देखो ना, तो लंबाई चौड़ाई और हाइट का रेशियो आ गया 21/16/12। बोला है एल सबसे लंबी छड़ है जिसे कमरे में लगा रखा जा सकता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये वाला सही हो जाएगा ये ऑप्शन। भाई ये रेशियो है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, आपसे रेशियो ही पूछा है बच्चों, अल्टीमेटली आपसे पूछा रेशियो ही है। अगर कमरे की लंबाई 21 है, चौड़ाई 16, हाइट 12 है और एल इसका डायगोनल, एल सबसे लंबी छड़ की लंबाई है, तो एल क्या आएगा? अभी पिछले सवाल ही तो ये पिछला सवाल ही तो, कैलकुलेट करने पर एल कितना आएगा? 29 आएगा। √L² प्लस B² H², तो डायगोनल की जो लंबाई है, एल सबसे लंबी छड़ जो कमरे में रखी जा सकती है, तो एल कितना आएगा? पिछला ही तो सवाल है, 29 आएगा, 29। अब एल 29 है, एल और एच में रिलेशन पूछा है, हाइट मेरे दोस्तों कमरे की 12 है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा? इनका रेशियो, जब आप इनका रेशियो लोगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, रेशियो लोगे तो बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12L किसके बराबर आएगा? 29H के, तो 12L 29H के बराबर आएगा पहला ऑप्शन, 12L बराबर 29H। बहुत बेसिक सवाल है, तो लगना इसमें भी फॉर्मूला ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा रेशियो की फॉर्म में लैंग्वेज लिख दी है, एंड में भी रेशियो पूछ लिया, तो थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं है। अगला सवाल ही, अगला टाइप आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट टाइप बहुत इजी है, बनाओ। देखो फॉर्मूला ही पूछा है बच्चों आपके सामने, बनाइएगा। अभी फॉर्मूला समझाया था मैंने, बोला है यदि एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है, इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा √XYZ, बी ऑप्शन अभी समझाया है कि अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया XYZ हैं, तो क्यूबॉइड के आयतन का जो फॉर्मूला है वो √XYZ होगा।
तो बी ऑप्शन सवाल का उत्तर बन जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है, क्यूबॉइड के सवाल ज्यादा आते हैं क्यूब से। जैसे ये वाला सवाल मुझे करके बताएंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताओ। बोला है यदि किसी घनाभ आकार आयतफल की तो होगा भी, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का हर एक फलक, हर एक फेस आयत होता है। कि एक टंकी है, उस टंकी के 3 आसन फलक बोले या एडजेसेंट फेसेस बोले, एक ही बात है। एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 3 12 और 16 मीटर स्क्वायर है। टंकी की कैपेसिटी, टंकी की क्षमता बताएं लीटर में क्या होगी? बताओ बच्चों, सुनिए जल्दी से बताओ। एडजेसेंट फेसेस मैंने आपको समझाया कि किसी भी क्यूबॉइड का, किसी भी घनाभ का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, उसके हर कोने पर 3 जो है मेरे प्यारे में रेक्टेंगल मिलते हैं। फॉर्मूला अमन, तो तीनों रेक्टेंगल का एरिया अगर एक्स वाई जेड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है रूट एक्स वाई जेड। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों वो अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा, 3 गुणा 12 गुणा 16, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। अब 3 गुणा 12 36 का अंडर रूट 6, 16 का अंडर रूट 4, तो 6 चौक 24, 24 मीटर क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों इस टंकी का वॉल्यूम। ये एरिया मीटर स्क्वायर में तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन आंसर पूछा है लीटर में। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो 24 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 24 को 1000 से गुणा कर देंगे, 24,000 लीटर जो है टंकी में पानी आ सकता है। टंकी की क्षमता 24,000 लीटर है, काफी बड़े साइज की टंकी है। समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर समझे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, ये बताओ 15 करो। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। ये जो सवाल है 2021 के मेंस के पेपर में पूछा गया है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल, जवाब दीजिएगा बच्चों, क्या आंसर है? सभी बच्चे बताएंगे। The area of 3 adjacent faces of a cuboidal solid block of a wax are 216, 96 एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोम का एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक है, इसके 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल, यानी कि 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया। मोम का एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, मोम का, उसके 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 216, 96 और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर सेम साइज के 8 क्यूब बनाए जाते हैं। ऐसे 3 क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ऐसे 3 क्यूब का जवाब दो मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? ऐसे 3 क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो पहले बच्चों आप निकालो यहां से कि ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे भाई अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि 216 गुणा 96 गुणा 144। भाई इस क्यूबॉइड को पिघला कर ही तो क्यूब बनाया गया है, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होना चाहिए रूट एक्स वाई जेड। भैया 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया आपको दिए। अब आप हमें बताएंगे कि 144 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 12। अब मुझे ये लेना है 216। अब 216 होता है भाई 36 छिक्का, 216 36 छिक्का गुणा 96। अब इस 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 6। ऐसा नहीं कि मैं इनकी गुणा करूंगा तब अंडर रूट लूंगा, जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता जाएगा मैं उसका अंडर रूट लेता जाऊंगा। अब 96 का 6 गुना क्या होता है? 576। 576 का अंडर रूट 24। तो ये आ गया मेरे दोस्तों क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 6 गुणा 24 गुणा 12। ये बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया आयतन। अब ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 6 गुणा 24 गुणा 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। बोले इस क्यूबॉइड को पिघलाकर सेम साइज के 8 क्यूब बनाए गए। तो मैंने मान लिया कि इस क्यूबॉइड को पिघलाकर जो हमने 8 क्यूब बनाए हैं उसमें हर क्यूब की साइड है ए, हर क्यूब की जो भुजा है वो ए है मेरे प्यारे भी, मैंने ये मान लिया।
तो जब भी हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में बदलते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, वॉल्यूम आयतन को बराबर कर देते हैं। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला पहले हमने, इसको पिघलाकर 8 क्यूब बनाए गए। हर क्यूब की साइड को मैंने ए माना है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, 8 क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8 ए क्यूब। तो बराबर रख दिया, जो 8 क्यूब का आयतन है वो क्यूबॉइड के आयतन के बराबर कर दिया। ऐसे क्यूब की साइड आ जाएगी, 8 से 24 चला जाएगा 3 बार, तो 12 तिया 36 छिक्का 216 का क्यूब रूट 6। तो क्यूब की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर आ गई मेरे दोस्तों। तो भाई यहां से क्यूब की साइड आ गई। जब क्यूब की साइड आ गई तो पूछा है ऐसे 3 क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बताओ, 3 क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। क्यूब की साइड है 6, 4a स्क्वायर। 3 क्यूब का बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 36 तिया 108 चौका 432 हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल का आंसर है बच्चा लोग बी ऑप्शन। भाई एक क्यूब का लिटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, ऐसे 3 क्यूब हैं भाई लोग, तो 3 क्यूब का कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है बच्चों, समझ में आया, मजा आया बाल को। ये हो गया बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया भी है। देखिए जो समझदार बालक है, थोड़ा समझदार है, वो इस बात को ऐसे भी कर सकता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, ये मीन्स का सवाल है, ये आज मैं सिखाने लगूंगा तो आप मुझे गरियाओगे क्या है, बेसिक बताओ बेसिक बताओ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये चीजें आपके अंदर डेवलप होने लगेंगी। आप जानते हैं पूछा क्या, आंसर इंटीजर में, अगर आंसर इंटीजर में तो क्यूब की साइड भी इंटीजर में आई होगी। बोला है व्हाट इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब। 3 क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि 3 क्यूब का निकालना है। एक क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 4 तिया 12, 4 तिया 12 गुणा a स्क्वायर है। यानी कि आंसर किसी परफेक्ट, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 12 से गुणा किया गया, 3 चौक 12 से। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 12 से भाग लगा दूं तो परफेक्ट स्क्वायर आए। इसको 12 से भाग लगाऊंगा, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 54। 12 से भाग लगाऊंगा तो 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 12 से भाग लगाऊंगा, 12 तिया 36, 7 12 चिंग 72, 36 6 का स्क्वायर परफेक्ट है। 12 से भाग लगाऊंगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर बी ऑप्शन है, अकेला एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। सवाल को ढंग से पढ़ो राहुल। पिघलाकर समान आकार वाले 8 क्यूब बनाए जाते हैं। एक क्यूब की साइड ए है तो 8 क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 8a क्यूब। 8 क्यूब बनाए भाई, आंसर जो भी होगा इस फॉर्म का होगा। 3 क्यूब का निकालना है, 3 क्यूब का। एक क्यूब का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुणा a स्क्वायर। 12 गुणा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आंसर ऐसा ऑप्शन है जिसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 12 से गुणा की गई है। तो आंसर ऐसा हो जिसको 12 से भाग कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे। 12 से भाग करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही ऑप्शन में बच रहा है, 36 6 स्क्वायर। यही आंसर हो सकता है, बाकी आंसर होंगे नहीं। कुछ पेन उठाने तक की सवाल में जरूरत नहीं है, करवा दिया आनंद हमने। कितनी बेहतरीन अप्रोच है सवालों को सॉल्व करने की। उसमें लगेगा 1 मिनट, इसमें लगेगा 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड। बोलो। ठीक है बच्चों, चलेगा। लेकिन ये हर बालक नहीं सीख पाएगा, अभी इसको सीखने में समय लगेगा। लेकिन आप देखते रहो, 1-1.5 महीने में आप इससे इस तरीके से सोचने लगोगे, सवालों को सॉल्व करना कम कर दोगे। भाई आप हर सवाल आपके सामने आता, आप क्या करते हो, सॉल्व करने की कोशिश कि देखो इसको बनाना है। सवाल बनाना कम करना है, सवाल को उड़ाना सीखना है। वो स्लो प्रोसेस है, 1-1.5 महीने में आप खुद से करने लगोगे। ठीक है भाई, चले आज इतना ही, बाकी कल बाय।